आज सूरज सर पे था। वादी से बहुत दूर एक छोटी सी झोंपड़ी जो पहाड़ पे मौजूद थी। सुबह सूरज की ठंडी किरणें खिड़की से जाकर आयशा को जगा रही थी। आयशा एक गरीब मगर ईमानदार लड़की थी। मुश्किल से दिन में एक ही बार खाना खा सकती थी। आयशा उठी और बग़ैर नाश्ता किए बाज़ार में काम करने चली गई। आयशा बर्तनों की दुकान में सफाई का काम करती थी। आज जब वो दुकान पे काम कर रही थी तो आयशा से बर्तन का बहुत महंगा सेट टूट गया। दुकान वाला आयशा की हरकत देख के बहुत गुस्सा हुआ और बोला, बेवकूफ़, ये क्या किया तूने? अब इसके पैसे कौन देगा? तू तो गरीब है। तेरी सज़ा है कि अब मैं तुझे नौकरी से निकालता हूँ। आयशा ने दुकान मालिक से कहा, मुझ पे रहम करो, मैं बहुत गरीब हूँ और मेहनती भी। मुझे आप सिर्फ एक चांदी का सिक्का देते हो जिसमें मैं दिन में एक बार खाना खा सकती हूँ। खुदारा मुझ पे रहम करो। दुकान मालिक ने उसकी बात ना सुनी और आयशा को दुकान से धक्के दे के निकाल दिया। बेचारी आयशा खिलौने की दुकान, हजाम की दुकान और यहाँ तक के दर्जी की दुकान पे भी गई। आयशा को किसी ने नौकरी ना दी कि वो हमारा कोई नुकसान ना कर दे। आयशा रोते रोते घर गई और अगले दिन उदास चेहरा लिए दरख्त के नीचे जाके बैठ गई। आयशा बहुत रो रही थी कि तभी दरख्त से एक ज़ोरदार रोशनी बाहर आई और वो रोशनी एक फेरी थी। उस फेरी ने कहा, आयशा, तुम क्यों रो रही हो? आयशा ने सारी कहानी फेरी को बता दी और फेरी ने उससे कहा, रो मत, मैं तुम्हें एक दस्तरखान के बारे में बताती हूँ जो पड़ोस के गांव में ही है। उसकी रखवाली एक बुरा आदमी कर रहा है। अगर तुम उसकी पहेलियों का जवाब दोगी तो वो दस्तरखान तुम्हारा। उस दस्तरखान का फ़ायदा है कि तुम उसको कहीं भी रखोगी और जो तुम मांगोगी वो दे देगा। आयशा उसी वक्त उस गांव के लिए निकल गई। आयशा ने लोगों से उस बाबा के बारे में पूछा तो लोगों ने उसको उसका पता बताया। आयशा उस बाबा के घर में पहुंची तो बाबा वहीं बैठे हुए थे और बोले, बैठ जाओ लड़की, अगर तुमने मेरे 2 सवालों का जवाब सही दिया तो ये दस्तरखान तुम्हारा। अगर नहीं दे पाई तो यहाँ से चली जाना। आयशा ने भी खुशी खुशी हामी भर ली। बाबा ने पहला सवाल पूछा, वो कौन सा शहर है जिसमें कोई घर नहीं, कोई आदमी नहीं और कोई दरख्त नहीं? तो दोस्तों, अपना जवाब कमेंट करें। आयशा ने काफ़ी देर सोचा और नक्शा जवाब दिया। बूढ़े आदमी ने कुछ कहे बिना अगला सवाल किया, वो कौन सी चीज़ है जो चलती ज़रूर है मगर कभी ज़मीन पे पाँव नहीं रखती? आयशा ने कहा, मुझे समझ नहीं आई। बूढ़े आदमी ने कहा, वो कौन सी चीज़ है जो चलती ज़रूर है मगर कभी ज़मीन पे पाँव नहीं रखा? आयशा ने बिना सोचे जवाब हवाई जहाज़ दे दिया। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम सच में बहुत बेवकूफ़ हो, तुम्हारे पास तो बहुत इल्म है, तो फिर बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाती? आयशा वापस अपने घर गई और अपने गार्डन में ट्यूशन सेंटर खोला और आहिस्ता आहिस्ता आयशा के ट्यूशन सेंटर में बच्चे आना शुरू हो गए और आयशा ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और देखते ही देखते अब आयशा इतनी अमीर हो गई कि दूसरों को भी भूखा नहीं सोने देती और ना खुद भूखा सोती। हमें इस कहानी से सबक मिला कि हमें अक्लमंदी से काम लेना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए और कभी भी दूसरों के सहारे पे नहीं जीना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और अपने जवाब कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।